जय हिंद दोस्तों। चलिए देखते हैं यूपीटी प्लस पेट का कुछ जो प्रैक्टिस सेट है। ये चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है कि उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, क्या दिया? उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो अतरंजी खेड़ा से आपको क्या मिला है? लोहे का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है। ठीक है। फिर दिया कि बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के किस भाग में बुद्ध के जो या बौद्ध धर्म का त्रिपिटक है, त्रिपिटक में शुद्ध पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक है, इसमें किसमें दिया कि बुद्ध के धर्मों उपदेश के बारे में उल्लेख किया गया है? तो विनय पिटक में किया गया है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दिया कि लिंगायत किस संप्रदाय का अंग माना जाता है? तो लिंगायत आपका शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। ठीक है। लिंगायत किस संप्रदाय का? शैव संप्रदाय का अंग माना जाता है। दिया कि धर्मनिरपेक्ष साहित्य राजतरंगिणी की रचना किसने की? यानी कि राजतरंगिणी की रचनाकार कौन है? तो कौन है? कल्हड़ है। ठीक है। दिया कि मौर्य शासन काल के दौरान भू राजस्व की दर निर्धारित थी, यानी कि भू राजस्व मौर्य काल में कितने लिए जाते थे? तो ये आपको याद रखना कि 1/6 भाग लिया जाता था। ठीक है। भू राजस्व। दिया कि बंगाल विभाजन के विरोध में निम्न में से कब शोक दिवस मनाया गया? ठीक है। इसमें पूछा शोक दिवस बंगाल विभाजन जब किया गया था तो कब शोक दिवस मनाया गया? तो आपको याद रखना 16 अक्टूबर को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, जब बंगाल विभाजन हुआ था आपका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दिया है कि संजीवनी नामक पत्र, ठीक है, संजीवनी नामक पत्र की रचना किसने की थी? तो संजीवनी नामक पत्र की रचना कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। ठीक है। किसने किया था? कृष्ण कुमार मित्र ने की थी। फिर दिया कि पहली बार स्वराज की मांग किसने की? ठीक है। तो पहली बार स्वराज की मांग किसने की? तो इसको आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आपका है कि दादा भाई नौरोजी। ठीक है। पहली बार स्वराज की मांग किसने की? दादा भाई नौरोजी। इसमें जो विकल्प दिए हैं उसके अनुसार। ठीक है। कांग्रेस के 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता, यानी कि कांग्रेस का अधिवेशन जो हो आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। तो कांग्रेस के अधिवेशन का हम वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं। कांग्रेस के जो 1906 में अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता आपके दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। चलिए देखिए, निम्न में से किसके नेतृत्व में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, यानी मुस्लिम लीग की स्थापना किसके नेतृत्व में की? तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां दोनों लोगों के नेतृत्व में की, यानी कि ऑप्शन सी सही है आपका। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया कि भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग, यानी कि जो भूपृष्ठ के कुल क्षेत्रफल का लगभग भाग भूमि है, यानी कि जो आपकी यूपी के परिप्रेक्ष्य में पूछ रहा है। ठीक है। यूपी के परिप्रेक्ष्य में कितने परसेंट लगभग भाग है? तो लगभग 30% है। ये आपको याद रखना है हमारा भूपृष्ठ का। यह पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को, यानी कि पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं? परपटी कहते हैं। ठीक है। आगे देखिए, पंजाब में बड़ी संख्या में आपलवन नहर है। आपलवन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? यानी कि जो आपलवन नहर है तो इसमें किस नदी का जल आता है, यही पूछना चाह रहा है आपसे। ठीक है। तो पंजाब में जो आपकी नहर है तो इसमें नदी, ये आपकी सतलज नदी से आता है। ठीक है। किसमें से? सतलज नदी से जल आता है आपका। फिर यह कि गैर परंपरागत ऊर्जा के संदर्भ में OTE का मतलब क्या है? OTE का मतलब पूछ रहा है आपसे। ठीक है। तो इसमें देखना है आपको, OTE का मतलब आपका है समुद्री ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ओशन टेम्परेचर एनर्जी। ठीक है। ओशन टेम्परेचर एनर्जी, यानी कौन सा सही है? बी सही है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, देख दिया कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है? देखिए ना कि पर्वतों की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समानांतर है, यानी कि जो जिसकी उत्पत्ति भारतीय सीमा के लगभग समानांतर है। तो ये आपकी पश्चिमी घाट की जो है सीमा जो है वो इसके समानांतर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखिए 16 नंबर देखिए, दिया है कि भारत में छुपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होती है? छिपी बेरोजगारी क्या होती है इसको जानिए। छिपी बेरोजगारी जब आवश्यकता से अधिक, जैसे मान लीजिए ये खेत में घर वाले जो घर के लोग हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है। घर के वो लोग काम करेंगे, मान लीजिए 10 लोग काम कर रहे हैं एक खेत में, मान लीजिए उनमें से कोई बीमार पड़ गया, तो जितना काम लोग 10 लोग कर रहे थे उसमें से 2 लोग बीमार पड़ गए और चले गए। ठीक है। चले जाएंगे तब भी खेत में उतना ही काम होगा, 2 लोगों को जाने के बाद भी 8 लोग भी उतना ही काम करेंगे। यानी कि जो लोग थे पहले 2 लोग बीमार हो गए वो चले गए, यानी उसमें क्या? छिपी बेरोजगारी, ये 2 लोगों को भी छिपी बेरोजगारी, तो इसी को छिपी बेरोजगारी कहते हैं। ठीक है। तो इसका क्या आपका सही होगा इसके हिसाब से? तो कौन सा? ए, कृषि में क्या होती है? छिपी बेरोजगारी होती है। ठीक है। आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? दिया कि आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस पर अधिक जोर देता है? तो ये याद रखना है कि निर्माता पे क्या होता है? अधिक जोर देता है। आपूर्ति जो होती है, आपूर्ति निर्माता ही करेगा तो उसी पर अधिक जोर दिया जाएगा, तभी तो करेगा वो। निम्नलिखित में से किस पुस्तक को
समाजवाद की बाइबिल कहा जाता है? इनमें से जो पुस्तक दिया है, इनमें से कौन सी पुस्तक को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है? तो इसमें याद रखिएगा, दास कैपिटल को समाजवाद का बाइबिल कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया कि स्वर्ण जयंती शहर रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य किस प्रकार के रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। यानी कि स्वर्ण जयंती ये आपकी एक योजना है। ठीक है, तो इसका किस प्रकार का रोजगार देने का होता है वो पूछ रहा है इसमें। ठीक है, इसमें आपको याद रखना शहरी स्वर्ण जयंती, तो ये शहरी क्षेत्रों में स्वरोजगार और मजदूरी रोजगार देने के लिए, यानी जिसका पहला सही है। ठीक है, पहला आंसर सही है। यह टैक्स आधार में वृद्धि के अनुरूप कर दी दर, ठीक है, कर दी दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? यानी कर की यहाँ दी की जगह की रहेगा। ठीक है, यह टैक्स के आधार में, ठीक है, टैक्स के आधार में वृद्धि के अनुरूप कर की दर बढ़ाने को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका आपका आंसर होगा कि प्रगतिशील कर कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो हम बढ़ाएंगे तो क्या कर रहे हैं, कर बढ़ा रहे थे, यानी प्रगतिशील कर होगा वो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार दिया? ठीक है, अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इसका आंसर होगा आपका डी आंसर होगा, यानी कि अधिकार परीक्षा, यानी पूछ कर ही हम कुछ कर सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लेखित है? इसमें क्या दिया, मौलिक अधिकार। आपके मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो याद रखना है, आपके मौलिक अधिकारों की संख्या आपकी 6 है। पहले 7 थी, अब कितनी है? 6 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यह कि भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व महाभियोग, ठीक है, महाभियोग करने के लिए किसकी अनुशंसा अनिवार्य है? तो यानी कि कौन इसमें परामर्श दे सकता है? तो ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में आपका। तो इसमें याद रखना कि संसद की अनुशंसा क्या है, दोनों संसद के दोनों सदनों की अनुशंसा क्या है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की अनुशंसा क्या है? इसमें क्या दिया, अनुशंसा अनिवार्य। ठीक है, दोनों की अनुशंसा अनिवार्य दिया। संसदीय रूप की सरकार में, ठीक है, अब इसका आगे भरना है इसमें। ठीक है, यह संसदीय रूप की सरकार में अब आगे भरना है। इसमें भरने के लिए चलिए देखिए इसमें क्या भरा जाएगा कि इसमें ऑप्शन नंबर 20 है, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, संसदीय स्वरूप की सरकार में जो कार्यपालिका होती है विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें दिया कि भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, इसमें से जो आपका दिया है, इसमें पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के लिए कौन सा कथन सही है। ठीक है, देखिए दिया कि प्रत्येक आम चुनाव के पश्चात वह संसद के प्रथम सत्र को संबोधित कर सकता है। तो ये सही है आपका। ठीक है, दिया कि प्रत्येक वर्ष के आरंभ में संसद के प्रथम सत्र को, तो ये गलत है आपका। ठीक है, और संसद के प्रत्येक सत्र को संबोधित नहीं, ये भी नहीं करते हैं, यानी कि ये भी नहीं करते। कौन सही है? पहला सही इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला दिया है, पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए कुल ऊर्जा होनी चाहिए। यानी कि जो पृथ्वी यानी पलायन वेग से कम वेग पर दिया ना, कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर जो मिसाइल हम लॉन्च करते हैं उसका वेग कितना होना चाहिए? इसका यानी कि कितना होना चाहिए आपका? 0 होना चाहिए। ठीक है, वेग कितना होना चाहिए? कुल वेग 0 होगा तभी लॉन्च होगी। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27। दिया है कि टेस्ला चुंबकीय, इसके यानी कि इसकी इकाई, इसका मात्रा क्या होता है? ठीक है, टेस्ला चुंबकीय की इकाई है। ठीक है, टेस्ला किसका, यानी कि किसका चुंबकीय इकाई है? तो ये आपको याद रखना है किसकी है, इसकी क्षेत्र की चुंबकीय इकाई है एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क आप लोग को याद रखना है कि बॉक्साइड होता है। ठीक है, एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड होता है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि नाभिकीय बल है, इसमें से बताना कि नाभिकीय बल क्या है। ठीक है, तो नाभिकीय बल आपका क्या है? इसका आंसर चलिए देखिए, इसका नाभिकीय बल का होता है कि लघु परासीय आकर्षण बल इसका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें दिया है कि पुंकेसर अपने परागकोश से और पत्तियों से किस समय परस्पर मिले होते हैं? ठीक है, पुंकेसर जो है परागकोश और पत्तियों से किससे परस्पर मिले होते हैं? तो इसका आंसर आपका होगा, पहला आंसर होगा। ठीक है, यूफोब्रिएसी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। देखिए अब देखिए औसत का क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है? चलिए देखिए, ये दिया कि 50 संख्या है उसका औसत इतना है। ठीक है, फिर दिया है कि 45 संख्या है उसका औसत इतना है, तो दोनों का संयुक्त औसत कितना होगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो क्या करते हैं, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा। इसमें आपका 50 का मल्टीप्लाई करेंगे 38 में, फिर ऐड करेंगे। ठीक है, 45 का मल्टीप्लाई करेंगे 55 में। ठीक है, चलिए देखिए इसमें
50 का मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 38 में, प्लस करेंगे क्या 45 मल्टीप्लाई बाई 55, ठीक है। अब बटे 50 प्लस 45 भाग देंगे तो आपका आंसर आ गया, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37.5, ठीक है। 37.5 इसका आंसर आएगा, आप लगा लीजिएगा, ठीक है। देखिए दिया कि यदि एक टेलीविजन सेट का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो नया मूल्य कितनी प्रतिशत घटा दिया जाए ताकि मूल स्तर पर वापस आ जाए। तो इसमें देखिए क्या करना है, दिया है ना कि मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए। तो देखिए दिया है कि 100 से हम कितना कर दिए 125 यानी बढ़ा दिए। तो देखिए कितना कम करने के लिए, नहीं कि ये किससे कितना कम है, तो कम कितना है 25, ठीक है। अब कितना कम करना है, किससे कम करना है 125 से, ठीक है। देखिए ध्यान से कितना कम करना है 25 कम हो, यानी कि 100 से ये 25 अगर इससे कम करेंगे, कितना कम करेंगे 25 कम करेंगे, कितने किससे कम करेंगे 125 से, गुणे क्या कर देंगे 100, ठीक है। गुणे क्या करेंगे 100, तो इसका आंसर आपका आएगा 20% आएगा, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 20%, देखिए 25 5 वही तो 20 यानी कि 20% आएगा, ठीक है। चलिए आगे लगाते हैं। देखिए इसमें दिया है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना था, यानी कि इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और उसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ठीक है। तो क्या करते हैं इसमें ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे, यानी कि 3 5 और 8 का क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। तो 3 5 और 8 का एलसीएम या आपका 40, देखिए 8 40 और 40 4 3 12 यानी कि 120 एलसीएम आएगा। इससे नीचे से यानी कि इसमें क्या करेंगे भाग देंगे, तो इससे इसमें भाग देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 बार 4 से ऊपर गुणा करेंगे तो ऊपर वाला मान कितना आएगा 40। इसी तरीके से इससे इसमें भाग देंगे 5 दूना 10, 5 दूना 10 आपका होगा, आप 5 दूना 10 कितना बच गया पे 24, 24 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका 24 का 3 में गुणा करेंगे तो देखिए गुणा करिए 4 3 12 के 2 और 3 दूना 6 6 1 7 72 आइए 40 आइए 72 आया। इससे इसमें भाग दीजिए 8 एकम 8, ठीक है। 8 एकम 8 और यहाँ पे कितना बचा 4 5 40 15, 15 का इसमें गुणा करेंगे कितना का 75। तो क्या बोला सबसे बड़ी संख्या 75, यानी सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है, ठीक है। तो यानी कि 5/8 माइनस क्या करेंगे 2/3 करेंगे, ठीक है। अब 5/8 माइनस 2/3 ये भिन्न है आपके, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर आपका ए आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, हम इतना हिंट दे दिए आपको, तो ये आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए दिया है कि इसका वर्गमूल याद कीजिए, ठीक है। तो आप लोगों की ये फार्मूला आप लोगों को क्या होता है, देखिए a² माइनस b², इसका होता है एक कोष्टक में a धन b, एक कोष्टक में होता है a माइनस b, ठीक है। इसी पे इसको रख के सॉल्व करेंगे और इसका वर्गमूल निकालना है, मतलब इसको रूट में निकालना है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से जब तोड़ेंगे तो एक बार इसको क्या करेंगे ऐड, यानी कि 272 प्लस 128 इसको एक बार ऐड करेंगे, ठीक है, अंडर रूट में ही। और एक बार क्या करेंगे 272 माइनस, ठीक है, 272 माइनस 128, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा कितना आएगा 240 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 240, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। देखिए दिया है कि नैसर्गिक का विलोम क्या होगा, तो नैसर्गिक का विलोम क्या होता है, नैसर्गिक का विलोम आपको होता है कृत्रिम, ठीक है। ये होता है नैसर्गिक मतलब होता है प्राकृतिक, और कृत्रिम हो जाएगा इसका विलोम। फिर दिया है कि निम्न में परिमाणवाचक विशेषण, इसमें बताना है परिमाणवाचक यानी जो परिमाण को बताता हो उसको उसका विशेषण बताना है, ठीक है। तो इसमें से परिमाणवाचक विशेषण आपका होता है तनिक, तनिक मतलब परिमाण बताना, थोड़ा सा दे दीजिए, यानी कि परिमाण बता रहा है कितना चाहिए परिमाण बताना, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है, इसमें बताना है कौन सा भविष्यत काल है। तो देखिए ये भी आपका भविष्यत काल, जैसे दिया कि शायद कल रवि आ जाएगा, तो ये क्या है कल बोल रहा है ना कि कल आ जाएगा, आ जाएगा मतलब भविष्य में बोल रहा है, ठीक है। तो इसका भी है आपका सही। चलिए आगे देखिए, यह कि वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका वागीश शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद वो था वाक धन ईश, यानी इसमें क्या है वाक धन ईश, इसका शुद्ध संधि विच्छेद देखा। देखिए दिया है कि एकाएक में कौन सा समास है, इसमें क्या पूछा है समास पूछा है, ठीक है। तो इसमें अव्ययी भाव समास है एक एक, ठीक है, एक एक यानी अव्यय अव्यय का योग हो रहा है, इसमें क्या होगा अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए दिया कि महाराष्ट्र भारत से संबंधित है, उसी प्रकार से टेक्सास कहाँ से संबंधित, कि भारत का महाराष्ट्र क्या एक राज्य है, उसी तरह टेक्सास कहाँ का राज्य है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो टेक्सास कहाँ का राज्य है, टेक्सास आपका यूएसए का यानी कि अमेरिका का राज्य है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विषम है, विषम मतलब इन तीन तो कोई समान होगा एक अलग होगा। देखिए वर्ग दिया है, गोला दिया है, आयत दिया है और वृत्त दिया है। तो गोलक आपका अलग है, ये दोनों ये तीनों क्या है आपके 2D है और वो क्या है 3D है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या है गोलक अलग है, आयत भी सॉरी वर्ग और आयत और वृत्त ये जो होते हैं आपके 2D फिगर होते हैं, ये गोलक जो होता है 3D फिगर होता है। तो चलिए देखते हैं, आपका ये कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन दिया है। चलिए आपको कथन निष्कर्ष भी दिखाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए यह कि कोई वर्ग आयत नहीं, हम देखिए ये क्या है वर्ग है आपका
और दे रहा है ये गोला बनाएंगे इसका आयत का, ठीक है, खाली आ लिख रहे हैं। ये क्या है, कोई वर्ग आयत नहीं है, ये कि सभी आयत त्रिभुज हैं। तो ये सभी आयत क्या है, त्रिभुज है, ठीक है, सभी आयत क्या है, त्रिभुज हैं, ठीक। तो आपका निष्कर्ष देखिए, देखिए कुछ त्रिभुज वर्ग हैं, क्या दिया, कुछ त्रिभुज वर्ग है, ये संभावना है, ये गलत है, पार्शियल गलत है। कुछ त्रिभुज आयत हैं, कुछ त्रिभुज आयत हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, सभी आयत क्या हैं, त्रिभुज हैं, तो कुछ त्रिभुज आयत तो हो ही सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा सिर्फ अनुसरण कर रहा है, कौन सा सही है, सिर्फ दूसरा अनुसरण कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे दिया है 3, 15 और 23, यानी कि 3 होता है सी का, 15 होता है डब्लू का, 23 होता है इसका। उसी तरीके से सी होता है 3, यल होता है 12, ठीक है, यल 12 होता है, वो 15 होता है, सी होता है 1। तो अब देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे दिया है 14, 41, 49 तो कोई वर्ड होता नहीं है, तो यहाँ 14 लेंगे, ठीक है, 14 होता है यन, ठीक। तो यन देखिए आपका पहला विकल्प है, इसी तरीके से लगाइए, अब लोग देखिएगा कौन सा विकल्प मिल रहा है, विकल्प लगा लीजिएगा तुरंत, ठीक है। अब आगे देखिए, दिया है कि सायं 8:30 बजे घड़ी की सुई व मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है। 8:30 यानी कि कितने पे, 8:30 पे बताना है, घड़ी और मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है आपको, ठीक है। 8 मतलब 30 मतलब कि यहाँ कहाँ पे होगी, यानी कि 6 पे होगी मिनट वाली सुई, ठीक है। मिनट वाली सुई कितना पे होगी, 6 पे होगी, ठीक है। तो देखिए अगर इस तरीके से हम सर्किल बनाएं, 1 2, देखिए सर्किल बना रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पे बजेगा आपका 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9, यहाँ पे होगा आपका 8, यहाँ पे होगा आपका 7, ठीक है। तो 8 बज रहा है आपका, यहाँ पे कितना होगा 9, सॉरी 6 पे होगी, ये मिनट वाली सुई 30 पे, ठीक है। आपको ये चीज़ याद रखना है कि देखिए यहाँ से यहाँ तक के बीच का कोण, यहाँ 30 बनता है, यहाँ 30, यानी 30 30 कितना हो गया 60। तो 30 ये यहाँ से जब यहाँ आएगी तो ये वाली सुई यानी घंटे वाली सुई थोड़ी सी आगे बढ़ी होगी, लेकिन याद रखना है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है, याद रखना। तो 30 मिनट में कितना चलेगी, तो आधा यानी 15, 15 इसमें जोड़ देंगे कितना, 75 डिग्री, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है, ठीक है, 75 डिग्री। चलिए आगे देखते हैं। दिया कि केंद्रीय रेल मंत्री ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया है, ठीक है। तो किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो नौगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहाँ पर अपनी तरह के प्रथम संग्रहालय गंगा अवलोकन का शुभारंभ किया गया, यानी कि जैसे नरेंद्र मोदी द्वारा प्रथम संग्रहालय गंगा, ठीक है, और गंगा का अवलोकन किया गया है। तो गंगा संग्रहालय का अवलोकन कहाँ किया गया, तो हरिद्वार उत्तराखंड में किया गया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, दिया कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मामलों की त्वरित सुनवाई हेतु कितने फास्ट टैग अदालतों के गठन का निर्णय लिया है, ठीक है। यानी कितने फास्ट टैग, यानी कि तुरंत कार्रवाई की जाए या तुरंत न्याय मिले बच्चों को और महिलाओं को, ठीक है, उसके लिए कितने फास्ट टैग बनाए गए हैं, ठीक है। तो याद रखना है कितने, 218 फास्ट टैग बनाए गए हैं, ठीक है। करंट अफेयर का क्वेश्चन दिया है कि केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल, ठीक है, हरसिमरत कौर बादल ने किस राज्य में अवंती मेगा फूड पार्क, ठीक है, अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। तो ये आपको याद रखना है, अवंती मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है। फिर देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरंभ किया गया, तो किस राज्य में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरंभ किया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का आरंभ किया गया है। चलिए देखिए आगे, देखिए दिया कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा, तो ये याद रखना कि 10वां स्थान भारत का था, ठीक है। दिया कि किस भारतीय अंपायर को सत्र 2020-21 के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया, तो इसे आपको याद रखना है कि नितिन मेनन को क्या बोलते हैं कि अंपायरों के एलिट पैनल में शामिल किया गया है। फिर आगे देखिए विश्व फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा की शीर्ष परिषद ने फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी संयुक्त रूप से किसे प्रदान करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो इसमें बताना है किसे प्रदान किया जाएगा फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी मतलब यानी कि कौन इसी मेजबानी करेगा, यानी किस देश के पास इसका खेल होगा, तो ये बताना है आपको। तो बताना है, तो ये होगा आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा। चलिए आगे देखते हैं। यह कि फरवरी 2021 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने निम्न में से किस वर्ष 2019 का भारतीय सम्मान प्रदान किया, यानी किसे भारत भारतीय सम्मान मिला है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, भारत भारतीय सम्मान डॉक्टर सूर्यबाला को मिला है, ठीक है, किसे, डॉक्टर सूर्यबाला को। वर्ष 2021 में उत्तर प्रदेश में सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया, यानी सरस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया, ये आपको याद रखना है, नोएडा में किया जाता है सरस आजीविका मेला का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया कि उपन्यास द
करेक्शन के लेखक जोनाथन फ्रोंजेन है, ठीक है। ब यानी किसी तरीके से दिया है कि कौन सा इसमें सही होगा। ब दिया है कि उपन्यास ए विजिट फ्रॉम द गून स्टॉक्ड के लेखक एडवर्ड पी जोन्स हैं। फिर स दिया है कि उपन्यास, इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसमें से ए बी ब और स सही है, यानी कि ब और स, यानी कि जो ए विजिट फ्रॉम फ्रॉम द गून स्टॉक के लेखक कौन है, एडवर्ड पी जोन्स है, ठीक है। अब 40 थीव्स के लेखक कौन है, थॉमस है, ठीक है। थॉमस क्या है इसके लेखक, इसमें कौन सा है, बी वाला सही है। चलिए आगे देखते हैं। आज़ाद बचपन की ओर, क्या दिया है, आज़ाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आज़ाद बचपन की ओर जो पुस्तक लिखी गई है, तो याद रखना है आपको किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये आपकी लिखी गई है कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे देखिए। इसमें दिया है कि जल चौगान, ठीक है, यह जल चौगान यानी कि पोलो, ठीक है। पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। एक पोलो जो खेल होता है आपको उसमें पूछ रहा है कितने खिलाड़ी होते हैं। इसमें आपके 7 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। दिया निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। यानी मिताली राज किस खेल से संबंधित है इसको बताना है, ठीक है। तो मिताली राज आपकी किस खेल से संबंधित है, तो सॉरी आपकी मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। पूनम जो है आपकी, इसका 1 मिनट सोच रुकिए, हाँ ठीक है। मिताली राज आपकी क्रिकेट से संबंधित है। पूनम जो है आपकी हॉकी से संबंधित है। और ललित बाबर जो है आपकी लंबी दौड़ 300 मीटर की और 3000 मीटर की लंबी दौड़, ठीक है, यानी 3 किलोमीटर की लंबी दौड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो इसमें कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा और क्वेश्चन बचा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि निम्नलिखित में से ब्लड रनर के नाम से कौन जाना जाता है। जो दिया है इसमें ऑप्शन, इसमें ब्लड रनर के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा ऑस्कर कार्ल, ठीक है, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम को, ठीक है, ऑस्कर कार्ल पिस्टोरियम को। आगे देखिए क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम छिन्न अंग वाली यानी कि विकलांग महिला कौन थी, ठीक है। इसे आपको याद रखना है कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली विकलांग महिला कौन थी। विकलांग लोग भी एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं, तो ये याद रखना है कि अरोड़ा सिन्हा जो है ये छिन्न अंग महिला है। सबसे कम आयु में एवरेस्ट पर चढ़ने वाला चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड बनाने वाला व्यक्ति कौन सा है, यानी कि सबसे कम आयु में कौन चढ़ गया है एवरेस्ट पर, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि डिक्की डोलमा, ठीक है। डिक्की डोलमा क्या है, सबसे कम आयु के व्यक्ति हैं जो एवरेस्ट पर चढ़ाई कर ली है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है, ये बताना है आपको कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। तो हैदराबाद में स्थित है, ठीक है। दिया कि यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय आपका कहाँ है, बेल्जियम ब्रुसेल्स में, ठीक है। फिर आगे दिया कि टू द पॉइंट किसकी कृति है। टू द पॉइंट किसकी कृति है, तो देखिए तो चलिए देखिए यहाँ टू द पॉइंट्स किसकी, तो विलियम स्टोट्स की है, किसकी, स्टोट की है, ठीक है। विलियम स्टोट की है कि ये आपकी क्या है, विलियम स्टोट की कृति है, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन देखते हैं, अब बनाएंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।